नमस्कार दोस्तों। सीबीआई अपडेट ऑन सुशांत सिंह राजपूत केस। दोस्तों, आज तक सुशांत सिंह राजपूत के इस मुद्दे पर जो भी बात सामने आई है और जितनी भी प्रोसीडिंग्स अभी सामने आई है, मैं सारी बातें पुख्ती इंफॉर्मेशन के साथ आपको बताने वाला हूं। और जितनी बातें भी मैंने एनालाइज किया है, मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। सीबीआई का दोस्तों सबसे शॉकिंग बात जो मेरे हाथों लगा है, और आप सब भी ये जानते हो कि कैसे सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन ये कर रही थी, तो दोस्तों सीबीआई ने जब पूछताछ किया दोस्तों दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी और उसके बाद उनका कुक नीरज से, तो दोस्तों एक चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग था। वो था कि जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत का फेस आखिर किधर फेस कर रहा था, क्या वो दीवार की तरफ था या फिर वो गेट की तरफ था। ये सवाल का जवाब दोस्तों ना ही दीपेश रावत दे पाए, और ना ही उनका कुक नीरज दे पाया, ना ही उनका फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी दे पाया। मतलब ये साफ है कि दोस्तों यहां पे कोई सुसाइड तो था ही नहीं। उसके बाद फिर एक मिस्ट्री गर्ल का बात उठा था, और उसके बाद एक मिस्ट्री बॉय का भी बात उठा था, मगर अभी सारी बातें थम गई हैं और पता नहीं अभी सारी बातें किधर चली गई हैं। और उसके बाद आप सब जानते हो कि कैसे वो ड्रग पेडलिंग करने वाले बहुत सारे लोगों का नाम आया था। बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस से भी पूछताछ करने के लिए एनसीबी ने उन्हें समनिंग भेजा था, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, और उसके बाद आप सब जानते हो कि कैसे वो सारा अली खान को भी वो एनसीबी ने समन भेजा था। उसके बाद दोस्तों जो कि मेल एक्टर्स हैं, उनके लिए भी एनसीबी ने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको नोटिस भेजे थे। और आप सब जान रहे हो कि आर, एस और ए, दोस्तों ये तीन नाम सामने आ रहे थे, मगर इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन आखिर कहां चली गई, ये सबके दिमाग में अभी ख्याल बार बार गूंज रहे थे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद बिहार इलेक्शन आ जाता है, और उसके बाद सारे ऐसे जितने भी फैंस हैं सुशांत के, उनके हाथ में ये होप आ जाता है कि काश ये बिहार इलेक्शन से शायद से जरूर इंसाफ तो सुशांत को मिल ही जाएगा। मगर आपने देखा कि बिहार इलेक्शन के इस मुद्दे में सुशांत का ये जो डेथ और मर्डर का ये मुद्दा था दोस्तों, कहीं भी नहीं नजर आ रहा था, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर एक स्टैंड नहीं ले रहा था, और कोई भी इसके ऊपर ट्वीट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। दोस्तों सच में बहुत ज्यादा हिलेरियस थिंग है जो कि अभी सामने आया है। और दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे हमें रैपिडली ये देखने को मिला कि जो कि न्यूज चैनल्स जो कि बातों को उठा भी रही थी, और जो मुद्दों को सुशांत सिंह राजपूत की बातों को उठा रही थी बढ़ चढ़ के, वो भी अब थम गई है, और वो भी अब कुछ भी बातें नहीं उठा रही है। मतलब ये तो साफ है कि यहां पे उनके ऊपर भी जितने भी चार्जेस लग रहे हैं दोस्तों, वो लोग भी खुद के लिए अपना रिस्क फैक्टर नहीं रखना चाहते, इसीलिए वो लोग भी अब थम चुके हैं। और इसीलिए आप देख रहे हो कि सारे यूट्यूबर्स कभी कभी अपने टॉपिक बदल रहे हैं, और सारे यूट्यूबर्स धीरे धीरे करके अपनी सारी प्रोपेगेंडा जो कि वो वीडियो जिसके ऊपर बनाते हैं वो भी चेंज कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे पहले तो फैंस को तो ये डिमांड था कि दोस्तों सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए, मगर फैंस भी बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं, क्योंकि ना ही एनसीबी का कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, ना ही सीबीआई का कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, और ना ही ईडी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सारी उनकी बैंक डिटेल्स को खंगाल रही थी, वो भी बात सामने नहीं आई है। मतलब इन एंड ऑल जो भी फैंस थे वो लोग बहुत ज्यादा हताशा में और निराशा में थे। मतलब ये साफ है कि जितने भी सुशांत के फैंस थे उनके अंदर ये होप जितना भी था जस्टिस वाला, वो अब धीरे धीरे करके शांत हो रहा है। मतलब ये साफ है कि दोस्तों अब जस्टिस मिलेगा भी या नहीं, ये सच में अब लिटरली एक सवाल खड़ा हो गया है। अब देखना ये बहुत ज्यादा अहम होगा कि इन द कमिंग डेज आखिर कौन कौन सी लीड रोल सीबीआई लेती है और कौन कौन से लीड रोल आखिर एनसीबी लेती है। क्योंकि हम सब ने देखा था कि कैसे वो एम्स की रिपोर्ट में कैसे डॉक्टर गुप्ता ने इसे सुसाइड बोलकर और होमिसाइड ना बोलकर एक बहुत बड़ा सुशांत के फैंस के साथ नाइंसाफी किया। और उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उनके ऊपर एक क्वेश्चन किया था, और उसके लिए एक एक्स्ट्रा मेडिकल टीम का गठन करने के लिए उन्होंने बात रखा था। मतलब उनकी बात का भी, मगर अभी कुछ भी सामने वो बात नहीं आया है कि आखिर वो मेडिकल टीम का फॉर्मेशन हुआ भी या नहीं। मगर दोस्तों अभी इन द कमिंग फ्यूचर और इन द कमिंग डेज हमें ये देखने को मिल सकता है कि आखिर सीबीआई आखिर क्या करती है, और हमें देखने को यह भी मिल सकता है कि आखिर सीबीआई आखिर इस केस को स्टेटमेंट देती भी है या नहीं। ये देखने के लिए अभी सच में सारे लोग अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं, और सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर 13 की रात को आखिर क्या हुआ था ऐसा मिस्टीरियस, जो कि सुशांत सिंह राजपूत को हम सबके बीच से छीन लेता है।
और दोस्तों यही चीज हम सारे फैंस अभी लिटरली ये चीज जानने के लिए बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और कई जगह पे अभी तो आंदोलन बिल्कुल भी थमी नहीं है। दोस्तों डिजिटल प्रोटेस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेस्ट इन फॉर्म ऑफ फॉर्मल और बहुत ज्यादा ये सिविलाइज्ड वे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर दोस्तों इंसाफ का तो कहीं भी वो शोर नहीं गूंज रहा है। अभी कमिंग डेज में ये हम देख सकते हैं कि जो कि सुशांत के लिए कंटिन्यूसली अपनी आवाज उठा रहे गणेश वाड़कर, दोस्तों वो कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठा सकते हैं जैसा कि वो पास में उठाते आ रहे हैं। और अभी ये भी शायद हम देख सकते हैं कि आखिर सीबीआई हम सबकी होप्स के ऊपर खड़ी भी हो सकती है और कुछ शायद से ऑफिशियल स्टेटमेंट वायरल भी कर सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सीबीआई अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जल्दी वायरल नहीं करती है और सीबीआई अपनी इन अंडर में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन बहुत ही चुप्पी से कर ही रही होगी, क्योंकि सीबीआई बिना एविडेंसेस के साथ हमारे सामने कुछ भी बातें नहीं रखती है। दोस्तों आप क्या मानते हो कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या लीगल प्रोसीडिंग्स हो भी रही है या नहीं हो रही है? ये बात कमेंट सेक्शन में मुझे आप जरूर बताना। अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर देना, ताकि मेरे वीडियो की हर बड़ी और सटीक रिवलेशन सबसे पहले आपके हाथ पहुंचे। खुदा ना खास्ता अगर इस चैनल कुछ हो गया तो दोस्तों मैंने एक नया चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।